गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, आपके एग्जाम होने शुरू हो गए हैं, वैकेंसी जानी शुरू हो गई है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं जो आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर प्रयास करते रहोगे तो एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 के 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस प्रसिद्ध अभिनेता को सम्मानित किया गया? ठीक है, अभिनेता कर लेंगे, अभिनेता को सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? रजनीकांत। ठीक है, तो 2020 के 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी दौरे पर किस योजना को लॉन्च किया? किस योजना को लॉन्च किया? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। किसको लॉन्च कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। कहाँ पर लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश में। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी देख लेते हैं। राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ क्या है? प्रशासनिक और विधायिक राजधानी। और अगर पूछा जाए न्यायिक राजधानी क्या है, तो न्यायिक राजधानी लिखेंगे प्रयागराज। क्या लिखेंगे? प्रयागराज है न्यायिक राजधानी। ठीक है, न्यायिक राजधानी। सीएम आप सभी को पता ही है, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लिखेंगे कानपुर। कौन सा है सबसे बड़ा शहर? कानपुर है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने जिले हैं? 75 जिले, 75 डिस्ट्रिक्ट। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। भाषा कौन सी है? राजभाषा है हिंदी। राजभाषा हिंदी है। और पूछा जाए गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? अवध था। उसके बाद क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत रखा गया। और संयुक्त प्रांत के बाद 1950 में इसका नाम क्या रखा गया? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या है? नेपाल और उत्तराखंड है। दक्षिण में क्या है? मध्य प्रदेश है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है। पूर्व में बिहार है। दक्षिण पश्चिम में झारखंड व छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय कहाँ पे है, तो जब राजधानी क्या है? प्रयागराज है, तो मुख्य न्यायालय भी प्रयागराज में ही है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे मेरे साथ साथ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राष्ट्रीय माचिस उत्पादक संघ ने, राष्ट्रीय माचिस उत्पादक संघ ने क्या किया? राष्ट्रीय उत्पादक संघ ने 1 दिसंबर से माचिस की एक डिबिया की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा कर दी है? 2 रुपये करने की। माचिस खरीद के रख लो, क्योंकि 1 दिसंबर से एक माचिस 2 रुपये की मिलेगी। ठीक है, किसने कर दी है? राष्ट्रीय माचिस उत्पादक संघ ने माचिस की कीमत बढ़ाकर 1 रुपये से 2 रुपये कर दी है। कब से होगी? 1 दिसंबर से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय अमेरिकी पत्रकार चिदानंद राजगट्टा अमेरिका
अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर इस महीने के अंत में किताब लॉन्च करेंगे। किताब को क्या नाम दिया गया? किताब का नाम क्या है? किताब को नाम दिया गया कमला हैरिस द फेनोमेनल वुमेन। क्या दिया गया? कमला हैरिस द फेनोमेनल वुमेन दिया गया किताब को नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका के बारे में आप सभी को पता ही है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरकारी अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, सरकारी विरोधी कार्यकर्ता को छोड़ने की अपील पर तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राजदूत समेत कितने देशों के राजनयिकों को देश से निकाल दिया? तो कितने देशों के राजनयिकों को निकाल दिया? 10 देशों के राजनयिकों को निकाल दिया। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। क्या है राजधानी? अंकारा है। मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। अभी आवाज आ रही ना? अब ठीक है, आवाज आ रही थी ना बाहर से बहुत, इसलिए मैंने आपका माइक बंद कर दिया था। ठीक है, तो राजधानी लिखेंगे अंकारा। अगर पूछा जाए तुर्की का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इस्तांबुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर लिखेंगे इस्तांबुल। क्या लिखेंगे? इस्तांबुल। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है तुर्की के, तो लिखेंगे रिसेप तय्यिप इर्दोगान। कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति इसेप तय्यिप इर्दोगान। ये कौन है? ये राष्ट्रपति है तुर्की के। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन है, बिन अली यदरम। कौन है? पीएम बिन अली यदरम। ये कौन है? ये तुर्की के प्रधानमंत्री है, यल्दरम। ठीक है, यल्दरम। राजधानी क्या है? अंकारा है। सबसे बड़ा नगर तो इस्तांबुल है। इसेप तय्यिप इर्दोगान क्या है? कहीं कहीं पे रिसेप भी लिखा रहता है, इसेप या रिसेप। ठीक है, बिन अली यल्दरम का है, क्या है? वहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये इथोपिया की 23 वर्षीय लेथ सेनबेट। कौन? लेथ सेनबेट गिडे ने वेलेंसिया हाफ मैराथन को कितने समय में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कितने समय में पूरा करने का? 1 घंटा 2 मिनट 52 सेकंड में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? इथोपिया की 23 वर्षीय लेथ सेनबेट गिडे ने। किसने बनाया है? लेथ सेनबेट गिडे ने। तो इथोपिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इथोपिया की राजधानी क्या है? सबसे पहले देखेंगे। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। इथोपिया सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे अदिस अबाबा। अदिस अबाबा क्या है? यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम लिखेंगे सहले वर्क जोदे। क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति का नाम सहले वर्क जोदे। ये क्या है? इथोपिया के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद अली। कौन है प्रधानमंत्री? पीएम लिखेंगे अभी अहमद अली। अभी अहमद अली कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वर्ल्ड T20 विश्व कप में भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है? तो कितने विकेट से हराया है? 10 विकेट से हराकर मैच जीत लिया है। किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पाकिस्तान ने कितने विकेट से हराकर T20 विश्व कप में भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ है उसमें पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया है? 10 विकेट से हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया में किस तमिल फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो कौन सी फिल्म है? वो है कूजंगल। कौन सी है? कूजंगल तमिल फिल्म है जिसके लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। कौन सी फिल्म को? कूजंगल को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है? तो विक्रांत का दूसरा चरण का क्या कर दिया गया है? समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है विक्रांत युद्धपोत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन PTCF बोलेंगे शॉर्ट में, को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्थ हीरो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। किससे किया गया? अर्थ हीरो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जेनेरिक दवाओं पर छूट के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? योजना का नाम क्या है? श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना। किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग मेरे साथ साथ ही क्या करेंगे? नोट डाउन करते हुए चलेंगे। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ क्या है? मध्य भारत का एक राज्य है। क्या है? पूर्व मध्य भारत का राज्य। पूर्व मध्य भारत का राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग करके बनाया था? मध्य प्रदेश से अलग करके 26वां राज्य बनाया था। 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था। किससे अलग होके बना था? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ एक राज्य बनाया गया था। 26वें नंबर का राज्य था। 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। किससे अलग करके? मध्य प्रदेश से अलग करके, यानी ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा। भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, अब लिखेंगे इसकी राजधानी क्या है? राजधानी लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। राजधानी है रायपुर। क्या है? राजधानी रायपुर। निर्माण मैंने आपको लिखाई दिया, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 26वां राज्य बना था। राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल कौन बने थे? D.A. सहाय बने थे। फर्स्ट राज्यपाल कौन बने थे? फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? D.A. सहाय। D.A. सहाय बने थे इसके फर्स्ट राज्यपाल। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके है छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल। ठीक है, अगर पूछा जाए पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो जो अजीत जोगी बने थे। अगर पूछा जाए फर्स्ट सीएम कौन थे, तो जोगी अजीत थे यहाँ के फर्स्ट सीएम। और वर्तमान सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल कौन है? यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है। कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। कितने जिले हैं? जिले हो गए इसमें 28, यानी 28 जिले हो गए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो
91 सीटें हैं। कितनी है? 91। अगर पूछा जाए विधानसभा में कितनी है? 91 है। अगर पूछा जाए राज्यसभा में कितनी है, तो राज्यसभा में 5 है, और लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में है 11 सीटें। ठीक है, फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। पूर्व मध्य भारत का राज्य है। 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग करके, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। राजधानी रायपुर है। विधानसभा में 91 सीटें हैं, राज्यसभा में 5, लोकसभा में 11। अगर पूछा जाए फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? डी.ए. सहाय थे। वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके है। फर्स्ट सीएम जोगी अजीत थे, और वर्तमान सीएम भूपेश बघेल है। और जिले कितने हैं? जिले हैं इसमें 28। मैं इसे रफ कर देती हूँ, थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, आप इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ की जो भाषा है वो कौन सी हो गई? छत्तीसगढ़ी हो गई। अगर पूछा जाए प्राणी कौन सा है? राजकीय प्राणी कौन सा है? तो जंगली भैंस लिखेंगे। राजकीय प्राणी जंगली भैंस। ठीक है, अगर पूछा जाए राजकीय पक्षी कौन सा है, तो मैना है। कौन सा है? पक्षी मैना। मैना जानते हो ना, तोता और मैना। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष लिखेंगे साल। लिखेंगे वृक्ष साल लिखेंगे। फूल कौन सा है? राइनोकोस्टालिसिस। कौन सा है? राइनोकोस्टिलिस। फूल पूछा जाए राइनोकोस्टिलिस। फूल कौन सा है? राइनोकोस्टिलिस। ठीक है, अगर पूछा जाए कि क्षेत्र रैंक में कौन से स्थान पर है, कौन से नंबर पर है, तो 9वें स्थान पर है। क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। 9वें स्थान पर। और अगर पूछा जाए जनसंख्या में कौन से स्थान पर है, तो 17वें स्थान पर है। जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर पर है? 17वें नंबर पर है। ठीक है, कितने राज्यों से घिरा है? 7 राज्यों से घिरा है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो नदियाँ लिखेंगे गोदावरी, महानदी और इंद्रावती। क्या लिखेंगे? गोदावरी, महानदी और इंद्रावती। ये क्या हो गई? प्रमुख नदियाँ हो गई। अगर पूछा जाए झील कौन कौन सी है, तो विवेकानंद सरोवर झील लिखेंगे। विवेकानंद सरोवर झील। विवेकानंद सरोवर झील। दूसरी लिखेंगे दलपत सागर झील। कौन सी लिखेंगे? दलपत सागर झील। और तीसरी लिखेंगे गंगा मुंडा झील। कौन सी लिखेंगे? गंगा मुंडा झील। ये प्रमुख झील हो गई छत्तीसगढ़ की। अगर पूछा जाए प्रमुख बांध कौन से है, तो गंगरेल बांध और खुटा बांध। कौन कौन से है? यहाँ पे लिख देते हैं बांध, गंगरेल बांध और खुटा बांध। कौन कौन से बांध है प्रमुख? खुटा बांध, गंगरेल बांध और खुटा बांध, ये वहाँ के प्रमुख बांध हो गए। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही काफी है। लोक नृत्य और देख लेते हैं थोड़ा। लोक नृत्य कौन कौन से है? पंथी है, रावत नाचा है और पंडवानी है। कौन कौन से है लोक नृत्य? पंथी है, रावत नाचा है और पंडवानी है। पंडवानी, ये वहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजकीय प्राणी क्या है? जंगली भैंस है, पक्षी मैना है, वृक्ष साल है, फूल राइनोकोस्टिलिस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से 17वें स्थान पर। प्रमुख नदी गोदावरी, महानदी, इंद्रावती है। प्रमुख झील विवेकानंद सरोवर, दलपत सागर, गंगा मुंडा झील है। बांध कौन कौन से है? गंगरेल बांध है, खुटा बांध है। लोक नृत्य कौन कौन से है? पंथी, रावत नाचा और पंडवानी है। ठीक है, आप इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीफा रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर, 106वें स्थान पर रहा। ठीक है, फीफा के बारे में देख लेते हैं। फीफा की सबसे पहले लिखेंगे फुल फॉर्म, फीफा, इसे मैं अच्छे से रब कर देती हूँ एक बार। फीफा की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है फीफा की। ठीक है, इसकी जो ये क्या है, इस फुटबॉल का क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। क्या है, फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो क्या मुख्यालय क्या लिखेंगे, ज्यूरिख में लिखेंगे। अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष लिखेंगे गियानी इन्फेंटिनो। क्या लिखेंगे, अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो क्या है, फीफा के अध्यक्ष है। अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी तो 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना, 21 मई 1904 को। कहाँ पर हुई थी, पेरिस में हुई थी, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में हुई थी। और फीफा के कितने सदस्य संघ है, 211 सदस्य संघ है। कितने सदस्य संघ है, 211 है इसके सदस्य संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में प्याज की कौन सी नई प्रजाति खोजी गई। इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे। ठीक है, कि उत्तराखंड में प्याज की कौन सी नई प्रजाति खोजी गई, उसका नाम क्या है। अगर आप लोग नहीं बताएंगे, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने तभी भी नहीं बताया था, तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे आंसर अगर आप नहीं दोगे। लेकिन आपको भी तो कोई कभी थोड़ा सा रेस्पॉन्स देना चाहिए, थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ आप लोग क्लास ले रहे हो और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की प्याज की कोई नई प्रजाति खोजी गई है, उस प्रजाति का नाम आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चंस मान लीजिए आप। मैं एक्स्ट्रा ही कराती हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देती हूँ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इससे थोड़ा सा हमें बुरा लगता है, दुख होता है। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छे से खुश होकर क्लास बनाएंगे, लेकिन अभी वो बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैंने हमेशा आपको बोला है कि सिर्फ 5 मिनट निकाल लीजिए। आप वैसे भी तो पूरा दिन इधर उधर फ़ोन में लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन अगर आप 5 मिनट निकाल के थोड़ा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपका कुछ जा रहा होगा, आपके पैसे लग रहे होंगे। नहीं लगते ना, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या बोलूँ, रोज बोलती हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं है, नहीं मानते, तो क्या बोले बताइए। तो बस फिर यही बोलना पड़ता है लास्ट में कि आपकी मर्जी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। कोशिश करेंगे आपके लिए सारी सुविधाएं की जाए, डिजिटल बोर्ड वगैरह किया जाए। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि अब वही है ना, आपने तो यही साबित कर दिया कि जो दिखता है वही बिकता है। अब जो अपनी मेहनत करके क्लास बना रहा है वो तो आपको दिख नहीं रहा, आपको वही डिजिटल बोर्ड पे फटाफट से क्वेश्चन लगाए और आंसर बताते चले गए, वही अच्छा लगता है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वही अच्छा लगता है तो हम भी वही कर लेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।